हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए जैविक, बी सामाजिक, सी चिकित्सीय, डी यादृच्छिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक और जैविक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और नैतिक, ऑप्शन नंबर सी नैतिक और सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी जैविक और सामाजिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक और जैविक, अर्थात जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लैंगिक स्थिरता को कितने घटकों से मिलाकर परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लैंगिक भूमिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए अधिग्रहित व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी जैविक संरचनाएं, ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक निर्धारक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिग्रहित व्यवहार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन में। लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना, ऑप्शन नंबर बी कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक भेदभावों पर चर्चा करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है। ऑप्शन नंबर ए है केक बनाने वाला पुरुष शेफ, बी पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी पुरुष भरतनाट्यम नर्तक, ऑप्शन नंबर डी पुरुष पार्श्व गायक। इसका सही आंसर होगा पुरुष भरतनाट्यम नर्तक, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन नंबर बी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन नंबर सी जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन नंबर डी जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लैंगिक भिन्नता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए यह एक व्यक्तिगत अभ्यास है, इसका संबंध शांति और उद्देश्य की भावना से है। ऑप्शन नंबर बी एक विशिष्ट जातीयता के सदस्य के लिए अद्वितीय मानी जाने वाली विभिन्न मान्यताएं व्यवहार भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी यह पुरुषों और महिलाओं के बीच मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस सामाजिकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक विभेदीकरण, बी लैंगिक रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पहचान, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक प्रकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैंगिक प्रकार। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। ऑप्शन नंबर ए महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सहमति की आयु, ऑप्शन नंबर सी दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1910 में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, बी मेहरबाई टाटा, ऑप्शन नंबर सी सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन नंबर डी ताराबाई शिंदे। इसका जो सही आंसर होगा सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में किसके द्वारा वित्त पोषित है? ऑप्शन नंबर ए कैश सुविधा, बी साह फंड, सी निर्भया फंड, ऑप्शन नंबर डी रग बीनीथ माय फीट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्भया फंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी कुपोषण दूर करने, ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारी मिटाने, ऑप्शन नंबर डी निरक्षरता दूर करने। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुपोषण दूर करने के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किसको बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, ऑप्शन नंबर बी लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन नंबर सी लड़कियों के लिए खेल भागीदारी के अवसर, ऑप्शन नंबर डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। AIWC की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी त्रिशूर, सी गढ़वाल हिमालय, डी जम्मू। इसका सही आंसर होगा गढ़वाल हिमालय जो कि उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी EB रामस्वामी, ऑप्शन नंबर डी नारायण गुरु। इसका जो सही आंसर होगा ज्योतिराव फुले। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुलामगिरी नामक पुस्तक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आज़ादी, बी गुलामी, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलामी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए सावित्रीबाई फुले, बी बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन नंबर सी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर डी पंडित रमाबाई सरस्वती। इसका सही आंसर होगा सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मैडम ब्लावत्स्की, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी अरुणा आसफ अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन नंबर डी है मैडम ब्लावत्स्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसिफ अली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेंडर कौन सी अवधारणा है? ऑप्शन ए है इसका मनोवैज्ञानिक, बी जैविक, सी सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेंडर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जैविक इकाई, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संरचना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संरचना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रासंगिकता, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पक्षपात, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक समता। इसका सही आंसर होगा लैंगिक रूढ़िवादिता अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है? ऑप्शन नंबर ए लैंगिक रूढ़िबद्धता, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक रूप से स्वीकार्य लैंगिक भूमिकाएं अपनाना, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देना। ऑप्शन नंबर बी, लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यावहारिक उपागम है। ऑप्शन नंबर सी, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली विशिष्ट विशेषताओं के बारे में व्यापक रूप से आयोजित मान्यताओं को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक भेदभाव। ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक भूमिका। ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पहचान। ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक रूढ़िवादी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक रूढ़िवादी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, 50% से अधिक भारतीय गांवों में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है। ऑप्शन नंबर सी, शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह चालाक और भ्रष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उच्च विद्यालय के छात्रों के बीच लिंग के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अनुकूल कक्षा संगठन संभवतः है। ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक विषयों में सह शिक्षा कक्षाएं। ऑप्शन नंबर बी, गृह कक्ष कार्यक्रम में रहने वाले उत्तरदायी परिवार के विषय पर बल देने के साथ सह शिक्षा कक्षाएं। ऑप्शन नंबर सी, उच्च विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कक्षाएं। ऑप्शन नंबर डी, पाप के विषय पर धार्मिक निर्देश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर पहचान। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर संबद्धता। ऑप्शन नंबर डी, जेंडर समरूपता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नर्सिंग और शिक्षण को आमतौर पर स्त्रीत्व व्यवसायों के रूप में देखा जाता है, जबकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को अधिक पुरुषत्व माना जाता है। यह कथन किसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक समानता। बी, लैंगिक समता। ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पहचान। ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक रूढ़िवादिता। इसका सही आंसर होगा लैंगिक रूढ़िवादिता अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बालकों की यह समझ कि किसी अन्य लिंग की तरह कपड़े पहनने, बालों को बनाने से उनका अस्तित्व नहीं बदलेगा, बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पहचान। बी, लैंगिक स्थिरता। सी, लैंगिक संगतता। डी, लैंगिक रूढ़िवादिता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक संगतता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विभिन्न राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए है इसका 5% से कम। बी, 5% से अधिक। सी, 10% से अधिक। डी, 20% से अधिक। इसका सही आंसर होगा 5% से कम, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। बी, इंग्लैंड। सी, पाकिस्तान। डी, भारत। इसका सही आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे कौन से कानून हैं जो परिवार से संबंधित मामलों से निपटते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक कानून। बी, धार्मिक कानून। सी, सामुदायिक कानून। डी, राज्य के कानून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक कानून। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थानीय सरकारी निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए, 3/4। बी, 1/3। सी, 1/4। डी, 1/5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस क्षेत्र की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत, बी अमेरिका, सी मध्य पूर्व, डी नार्डिक देश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नार्डिक देश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य में बाल लिंगानुपात 800 से कम है? ऑप्शन नंबर ए इसका केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में पुरुषों के बीच साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 76%, बी 80%, सी 66%, डी 56%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 76%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 45%, बी 50%, सी 60%, डी 54%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 54%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बी आर्य समाज, सी पंडिता रमाबाई, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सन 1926 में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1935 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1926 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए तारा रानी श्रीवास्तव, बी प्रभावती देवी नारायण, ऑप्शन नंबर सी विंध्यवासिनी देवी, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंध्यवासिनी देवी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर बी उषा मेहता, ऑप्शन नंबर सी सुमति मोरारजी, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। AIWC किस सन में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है इसका 1927 में, बी 1930 में, सी 1932 में, डी 1934 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1927 में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस लिए शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है इसका महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी महिलाओं के रोजगार में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर डी महिलाओं के मतदान अधिकार के लिए अभियान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। AIWC का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बी अखिल भारतीय महिला संघ, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे कौन से चर हैं जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जांच करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र की भागीदारी और अवसर, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा प्राप्ति स्टेटमेंट है इसके 3 स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन उसमें सही है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों सही, ऑप्शन नंबर लास्ट केवल फर्स्ट और थर्ड। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल फर्स्ट और सेकंड, अर्थात अर्थशास्त्र की भागीदारी और अवसर और शिक्षा प्राप्ति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिंग शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा, बी जर्मनी भाषा, सी अंग्रेजी भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वर्ष में संशोधन किया गया जिसमें बाल विवाह अधिनियम ने 15 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ा दी?
ऑप्शन नंबर ए 1986, ऑप्शन नंबर बी 1976, सी 1929, डी 1991। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। किसने कहा कि मैं महिलाओं को पुरुषों के ऊपर लेकिन खुद पर अधिकार रखने की इच्छा नहीं देता? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिमोन द बोउआर, ऑप्शन नंबर बी मैरी बालस्टान क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी रोज मेरी टोंग, ऑप्शन नंबर डी एलिस टेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्विआधारी लिंग की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पुरुष लिंग, बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी किन्नर लिंग, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा किन्नर लिंग, ऑप्शन नंबर बी सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस परिवार में पति अपनी पत्नी के घर रहने जाता है? ऑप्शन नंबर ए मातृवंशी, बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मातृसत्तात्मक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि परिवार में माता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मातृनायिक, बी पितृसत्तात्मक, सी भातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर डी मातृवंशी। इसका सही आंसर होगा भातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समाजीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व विकास, बी अनुशासन होना, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पदानुक्रमित प्रणाली जिसमें संस्कृति, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएं पुरुषों के प्रभुत्व हैं, यह एक है? ऑप्शन नंबर ए बहुलतावादी मॉडल, बी पितृसत्ता, ऑप्शन नंबर सी कुलीन मॉडल, डी श्रम का लिंग विभाजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पितृसत्ता। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58। एक पैदा नहीं हुआ बल्कि एक महिला बन गया है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल ने, बी बेटी फ्राइडन ने, सी सिमोन डी बोउआर ने, ऑप्शन नंबर डी फायर स्टोन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिमोन डी बोउआर ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नारीवादी अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर किसने बल दिया? ऑप्शन नंबर ए मीड ने, बी दुर्खीम ने, सी जॉन स्टुअर्ट मिल ने, डी प्रभा खेतान ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। ऑप्शन ए महिलाओं में एनीमिया, बी डॉक्टरों की लापरवाही, सी निरक्षरता, ऑप्शन नंबर डी किशोर गर्भावस्था। इसका सही आंसर होगा महिलाओं में एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कूली शिक्षा को विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए मानवतावादी मूल्य, बी राष्ट्रीय मूल्य, सी धर्मनिरपेक्ष मूल्य, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से लिंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत लक्षण, दृष्टिकोण और व्यवहार और मूल्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी संस्कृतियों में लिंग की भूमिकाएं बदलती हैं। ऑप्शन नंबर सी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनमें से पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एजेंट है? ऑप्शन नंबर ए स्कूल, बी परिवार, सी पीयर ग्रुप, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा महिला असमानता के पीछे का एक कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा, बी जागरूकता का कानून, सी समाजीकरण, डी संकीर्ण विचारधारा। इसका सही आंसर होगा समाजीकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65।
कौन सा समाजीकरण का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समूह समाजीकरण, बी बंधन समाजीकरण, सी सकारात्मक समाजीकरण, डी नकारात्मक समाजीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंधन समाजीकरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन लिंग और शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण सिद्धांत, बी पहचान संबंधी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी संरचना सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी विघटनकारी सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहचान संबंधी सिद्धांत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए मीड, बी दुर्खीम, सी लेविस टर्मन, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमुक, बी जोराम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी जीन पियागेट, ऑप्शन नंबर डी वाइगस्टिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीन पियागेट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? ऑप्शन नंबर ए लिंग पूर्वाग्रह से, ऑप्शन नंबर बी लिंग संवेदनशीलता से, बी लैंगिक समानता से, डी सामाजिक जिम्मेदारी से। इसका सही आंसर होगा लिंग पूर्वाग्रह से, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बेट्टी फ्रोडन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर ए द फेमिनिन मिस्टिक, बी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सी सिमोन द बोउआर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़की को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन नंबर ए वैश्विक रुझान, बी लिंग पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील सोच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समाज पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण करता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि ऑप्शन ए एक वंशानुगत बंदोबस्ती के रूप में लिंग, ऑप्शन नंबर बी एक सहज निर्माण के रूप में लिंग, ऑप्शन नंबर सी एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, ऑप्शन नंबर डी एक अंतर्निहित निर्माण के रूप में लिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा समाज में लैंगिक समानता का मापदंड हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्कूल में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, ऑप्शन नंबर बी कक्षा 12 तक जीवित रहने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना, ऑप्शन नंबर सी आ तथा बा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नारीवाद का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20वीं शताब्दी से, बी 18वीं शताब्दी से, सी 19वीं शताब्दी से, डी 21वीं शताब्दी से। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20वीं शताब्दी से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75। डी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किस दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जॉन रॉबिन्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जैक्स डोरिडा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन विल्सन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैक्स डेरिडा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेंडर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिंग सामाजिक रूप से निर्मित है, बी लिंग जैविक है, ऑप्शन नंबर सी लिंग समाज में स्त्री और पुरुष की भी भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिंग जैविक है। ये कथन असत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पितृसत्ता, इसके जो ऑप्शन है ए समाज की एक प्रणाली जिसमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है, ऑप्शन नंबर बी समाज की एक प्रणाली जिसमें परिवार का मुखिया महिला होती है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात समाज के जिस परिवार का मुखिया पुरुष होता है उसे पितृसत्ता कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टकसाली क्या है?
ऑप्शन नंबर ए पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी पिता से बेटी को संपत्ति हस्तांतरित करना। ऑप्शन नंबर सी माँ से बेटी को संपत्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर डी किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज़ के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। जैव सामाजिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सैंड्रा बेम। ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट बंडूरा। सी जॉन मनी एवं एहरहार्ट। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉन मनी एवं एहरहार्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिंग सामाजिक मानदंडों पर आधारित है। बी लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी लिंग जैविक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लिंग की भूमिकाएं अर्जित की जाती हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। संस्कृति को प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया किसके अनुसार है। ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण। बी संस्कृत संक्रमण। सी पितृसत्ता। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लड़का आदमी चाचा फायरमैन दादाजी क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए स्त्री शीर्षक। बी मर्दाना खिताब। ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग और मर्दाना उपाधियाँ। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मर्दाना खिताब, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, समाजीकरण के दौरान निम्न में से कौन सी चीज़ें सीखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति के मानदंड। बी जीवन की भूमिकाएं। सी आसपास के लोगों की भाषा। डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मातृ सत्तात्मक समाज में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति माँ से बेटी में स्थानांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होती है। ऑप्शन नंबर सी महिला सारे फैसले लेती है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वोमेन के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कैट मिलेट। ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टिन डी रीजन। बी मेरी बोलस्टोनक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी ऑगस्ट बेवेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरी बोलस्टोनक्राफ्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वोमेन पुस्तक किस सन में लिखी गई थी। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1790 में। बी 1791 में। सी 1792 में। डी 1789 में। इसका सही आंसर होगा 1790 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में, खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आगरा। बी चित्रकूट। सी झांसी। डी मिर्ज़ापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। खबर लहरिया पत्र की शुरुआत किस सन में हुई। ऑप्शन नंबर ए 2002 में। बी 2004 में। सी 2006 में। डी 2008 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2002 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विनोदिनी दासी भारत के किस रंगमंच की अग्रणी हस्ती थी। ऑप्शन नंबर ए हिंदी रंगमंच। बी बंगाली रंगमंच। ऑप्शन नंबर सी मराठी रंगमंच। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बंगाली रंगमंच, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक सुधार आंदोलन मातृ सत्तात्मक समाज। बी एक सुधार आंदोलन पितृसत्तात्मक समाज। ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्रणाली को समुदाय के करीब लाना है। ऑप्शन नंबर सी डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91।
भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन किसके प्रयासों के साथ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी भगवान चंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्बर्ट ब्लूमर ने किस सिद्धांत के शब्द को परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी नारीवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी लिंग का कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। इसका सही आंसर होगा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज किस सन में प्रकाशित हुई? ऑप्शन है इसके ए 1567 में, बी 1405 में, सी 1666 में, डी 1790 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1405 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने कहा कि जिस प्रकार स्त्रियों का शरीर पुरुषों से कोमल होता है उसी प्रकार उनकी समझ भी तेज होती है? ऑप्शन नंबर ए केट मिलेट, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टिन डी राइन, ऑप्शन नंबर सी मेरी बोलस्टोन क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑगस्ट बेबेल। इसका सही आंसर होगा क्रिस्टिन डी राइन, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में समान मजदूरी अधिनियम दर्शाता है? ऑप्शन है इसके ए परिवार से संबंधित मामला कानून, ऑप्शन नंबर बी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान नौकरी व समान वेतन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात पुरुषों और महिलाओं दोनों को लिए समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 96 लिंग विभाजन में किसका उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर, बी समाज द्वारा पुरुषों एवं महिलाओं की असमान भूमिकाएं। आते हैं ऑप्शन नंबर सी में असमान बाल लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर डी मतदान के अधिकार की अनुपस्थिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समाज द्वारा पुरुषों एवं महिलाओं की असमान भूमिकाएं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं को गरिमा और शालीनता का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जातीयता क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक सामाजिक समूह से संबंधित राज्य जिसमें एक सामान्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परंपरा है, ऑप्शन नंबर बी राजतंत्र विरोधी, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99 अब जातिवाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव, ऑप्शन नंबर बी एक विश्वास कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर हैं, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक विश्वास कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक औचित्य में सुधार आता है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।